नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 50-50 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल खेल चुके हैं। अब आप बता दें, महाराष्ट्र में तो सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाएगी, लेकिन कांग्रेस का सब कुछ चला जाएगा। असली नुकसान जो होगा वो कांग्रेस का होगा। अब आप सोचेंगे इसमें सरकार तो उद्धव की जाएगी, कांग्रेस का इसमें नुकसान क्या था। आप बता दें, मैंने फिर कहा ना कि उद्धव ठाकरे की सिर्फ कुर्सी जाएगी, लेकिन कांग्रेस का इज्जत, वजूद या यूं कहें सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, सब कुछ चला जाएगा। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे का अंत कैसे होगा, किसी को नहीं पता। उद्धव सरकार बचेगी या गिरेगी, यह तो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वह राजनीतिक परिदृश्य जो इस सियासी संकट के बाद सामने आ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ नीरजा चौधरी ने हमारे सहयोगी एक निजी अखबार में लिखे लेख में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के एक अलग पहलू को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने संभावना जताई है कि महाराष्ट्र में अगर सरकार गिरती है तो शिवसेना में फूट पड़ती है, तो उससे न सिर्फ पार्टी कमजोर दिखेगी, बल्कि कोई और है जिसकी बेचैनी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, राज्य में भाजपा का प्रभाव पहले से बढ़ा है और नई परिस्थितियों में यहाँ सियासत की दो नई धुरी तैयार हो सकती है। सवाल यह है कि अब शिवसेना किसकी। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि इस ड्रामे के दो पहलू हैं। पहला यह कि सरकार कौन बनाएगा। अब तक की स्थिति यह है कि शिवसेना में फूट पड़ चुकी है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेतृत्व उस पल का इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें 37 बागी विधायकों का जादुई आंकड़ा हासिल हो जाए। अगर बागी शिंदे गुट का शिवसेना के विधायकों का 2/3 समर्थन मिलता है तो शिंदे कानूनी रूप से यह दावा कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं, वह विधानसभा में शिवसेना के नेता हैं। इसके बाद शिंदे के नेतृत्व वाले आधिकारिक शिवसेना समूह के साथ भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। उनके साथ निर्दलीय और छोटी पार्टियां भी आ जाएंगी, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि 20 ऐसे विधायकों ने हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट किया था। लेकिन दूसरी संभावना भी बनती है, अगर शिंदे जादू या नंबर जुटाने में असफल रहते हैं तो सवाल यह है कि क्या कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब क्या जब भाजपा शिंदे सेना सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगी तो असेंबली बहाल होगी। देवेंद्र नहीं, भाजपा के साथ जाएंगे उद्धव। एक परिस्थिति यह भी बन सकती है कि सियासी समीकरण बदले और उद्धव ठाकरे अपनी और पार्टी की इमेज को बचाने के लिए बीजेपी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। वह शर्त रख सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं बने, कोई और बने, क्योंकि लगातार उद्धव पर देवेंद्र फडणवीस हमला करते रहते हैं। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने बागियों के सामने पेशकश की है कि अगर वे मुंबई लौट आते हैं तो सेना एमबीए गठबंधन को तोड़ने के बारे में सोच सकती है। दरअसल बागियों की मांग है कि शिवसेना को भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहिए। भाजपा के लिए एक और शिंदे फैक्टर है। शिंदे बड़े नेता हैं। 2019 में जब एमवीए में सीएम के नाम पर मंत्रणा चल रही थी, उनके नाम पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में शरद पवार ने उद्धव के नाम पर जोर दिया। फिलहाल भाजपा शिंदे और उनके गुट को अपने साथ खींचना चाहेगी। वह नहीं चाहेगी कि 37 विधायकों का समूह ऐसे ही चुनौती देता रहे। भाजपा की मंशा समझिए। इस ड्रामे की दूसरी पिक्चर थोड़ी बड़ी है। भाजपा न केवल महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में सोच रही है, बल्कि उनकी मंशा शिवसेना को तगड़ा झटका देने की है, जिससे वह आगे फिर कभी चुनौती देने की स्थिति में ना पहुंच सकें। आज आलम यह है कि राज्य में भाजपा का जनाधार बढ़ा है और शिवसेना का प्रभाव कमजोर पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवसेना के पास विकल्प क्या है। साफ है कि उद्धव पार्टी के भीतर असहमति, उस असंतोष की आवाज़ को भांपने में फेल रहे। हो सकता है कि इसकी वजह कुछ समय अस्वस्थ रहना हो, लेकिन बड़ा कारण उनके अपने ही विधायकों और मंत्रियों की पहुंच से दूर होना बताया जा रहा है। बागी विधायकों को वापस लाने के लिए सीएम का आधिकारिक आवाज़ छोड़ना और भावुक स्पीच देना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने सीएम पद छोड़ने वाली जो बात कही, वह एक तरह से नैतिकता दिखा रहे हैं। ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि अगर बागी विधायक यह कहते हैं कि वह ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं दिखना चाहते तो वह अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि अगर शिव सैनिकों को लगता है कि वह ठाकरे
पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो वह शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस संवाद में उद्धव पार्टी कैडर से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। सालों से शिवसैनिक ठाकरे परिवार के वफादार रहे। वे हर चुनाव में शिवसेना को वोट देते आ रहे हैं क्योंकि वे खुद को सैनिक मानते हैं। उद्धव को शायद लगा होगा कि नाराज सेना कैडर दबाव बनाएगा तो विधायक वापस आ जाएंगे। हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है। कमजोर पड़ेंगे उद्धव। माना जा रहा है कि अगर पार्टी का विधायक दल बिखरता है तो विधानसभा के बाहर संगठन में इसका प्रभाव अलग पड़ सकता है। शिवसेना का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि टूट कैसे होती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे संगठन पर से नियंत्रण खो देंगे? क्या शिवसेना बिना ठाकरे परिवार के चलेगी? इसी से जुड़ा एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या कांग्रेस बगैर गांधी परिवार का सर्वाइव कर सकती है? 1991 में दिग्गज चेहरे छगन भुजबल, 2005 में नारायण राणे गए। उद्धव के कजिन राज ठाकरे भी 2005 में अलग हो गए, लेकिन ठाकरे का दबदबा कायम रहा। आज के संदर्भ में एक चीज तय है कि शिंदे के सफल होने के बाद उद्धव की सेना एक कमजोर पार्टी बनकर रह जाएगी। ज़्यादा नुकसान में तो कांग्रेस है। हालांकि कोई और भी है जिसे महाराष्ट्र में शिवसेना के अलावा तगड़ा झटका महसूस रहा होगा, वह है कांग्रेस। शिवसेना के साथ जाने का फैसला कैसा भी रहा हो, आज महाराष्ट्र ही एक बड़ा राज्य है जहां सत्ता में कांग्रेस शामिल है। अगर एमवीए सरकार गिरती है तो कांग्रेस फाइनेंशियली पावर हाउस कहे जाने वाले राज्य से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल खो देगी। भले ही एमवीए में वह जूनियर पार्टनर हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत है। यहाँ सत्ता से बाहर होने के बाद कमजोर केंद्रीय नेतृत्व के चलते राजनीतिक रूप से कमजोर दिखने वाली कांग्रेस और भी खराब स्थिति में पहुंच जाएगी। इसके विधायकों को दूसरे समूह तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी एमएलसी चुनाव में कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसी स्थिति में एमवीए सरकार गिरने के बाद केवल शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी को बेहतर स्थिति में रख सकते हैं। पार्टी के पास इतनी क्षमता है कि वह कांग्रेस के कमज़ोर होने से बने स्पेस को कवर कर सकती है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आगे चलकर अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक सीन भाजपा बनाम एनसीपी बने तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है और कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस पूरे देश में अगर यूँ बात कहें तो सिर्फ अब महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस से समर्थित सरकार है, और अगर वहां भी सरकार नहीं रही तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस पूरे देश में ख़त्म हो जाएगी और फिर कांग्रेस के लिए किसी भी देश राज्य में सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।